और रही सुशील तिवारी जैसे लोगों की बात कि भैया अगर कोई मुगालता हो तो जब चाहे जहाँ चाहे निकाल लेना। हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करेगा, जो बहुजन समाज पर घात करेगा, जो संविधान पर घात करेगा, वो हमसे बुरा नहीं हो सकता। उससे मार पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में। हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के कमल सिंह वालिया। आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से हिंदू आर्मी का जो चीफ है सुशील तिवारी लगातार इन पे हमला बोलता है भीम आर्मी पर। वो कहता है कि पीएफआई के एजेंट है भीम आर्मी वाले, और खुलेआम धमकी देता है, तलवारबाजी करने को कहता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कोई कुछ भी बोल सकता है। इस देश का संविधान सबको आज़ादी देता है। हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं क्योंकि हम संविधान में आस्था रखते हैं। संविधान हमारे बाप ने लिखा है। ये देश पवित्र संविधान से चलता है, ना कि किसी की धमकियों से। और आपको बता दें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। और भीम आर्मी का तो डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। तो किस तरह से डंडा और झंडा भी मजबूत है, तो सुशील तिवारी को किस तरह से डंडे से ठीक करेंगे? देखिए, हम लोगों ने आज तक जो हमको धमकी दे रहे हैं उनको जवाब देने का काम किया है। और हमारा जो कार्य है वो समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको न्याय के लिए, उनको न्याय दिलाना है। उसको जो बोलना है बोलिए। हाँ, अगर शोषण करने वाला कोई भी होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति से हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सर, माफ़ी चाहूँगा, इसी मामले को लेकर जो है आपने एक भाई खोया इसी लड़ाई में, उस पर क्या क्या ऐसी ही लड़ाई थी क्या? देखिए, ये तो संघर्ष बिना त्याग के, बिना कुर्बानियों के नहीं होता। जिन महापुरुषों की हम बात करते हैं, जिन महापुरुषों के बारे में मंचों पर बताते हैं, उन महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे तो उन महापुरुषों ने, हमने तो एक भाई खोया है, उन महापुरुषों ने 5 बच्चे खोए हैं। संघर्ष बिना कुर्बानी के नहीं होता, तो ये तो चलता है। तो कैसे सुशील तिवारी को जवाब देंगे कि हम पीएफआई के एजेंट नहीं हैं? हम किसी एजेंट नहीं है, हम बहुजन समाज के एजेंट हैं, बाबा साहब के एजेंट हैं। क्योंकि हमारे जो मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, तो हम बाबा साहब के एजेंट हैं, हम किसी के एजेंट नहीं हैं। लगातार देश भर में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, उसको लेकर हमलावर है सुशील तिवारी। लगातार कहता है कि देश विदेश से फंड मिल रहे हैं और भीम आर्मी को भी फंड मिल रहे हैं जो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, बाबा साहब ने अपनाया था, तो हमारे जो पदाधिकारी कार्य बहुजन समाज के लोग हैं वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रही सुशील तिवारी की बात, सुशील तिवारी जो सोचना है सोचें। हमें जो करना है बहुजन समाज के लिए, हम अपने आखिरी सांस तक करते रहेंगे। लगातार वो गंदे शब्दों का यूज करता है, तो भीम आर्मी क्या सुनती रहेगी? उनकी यही मानसिकता, सुनते नहीं है किसी की, हम सुनते किसी के नहीं है, हम गुलाम नहीं है किसी के। गुलाम तो सिर्फ बाबा साहब के हैं। बाबा साहब ने हमें इस गुलामी से आज़ादी दिलाई। हम बाबा साहब के पदचिन्हों पर अपने आखिरी सांस तक चलते रहेंगे। और रही सुशील तिवारी जैसे लोगों की बात कि भैया अगर कोई मुगालता हो तो जब चाहे जहाँ चाहे निकाल लेना। हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करेगा, जो बहुजन समाज पर घात करेगा, जो संविधान पर घात करेगा, वो हमसे बुरा नहीं हो सकता। उससे मार पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब की जय तो करता है सुशील तिवारी, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानने से नकार देता है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर के इस देश में राज करते हैं, इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब को जिन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन बाबा साहब को सही तरीके से मानते नहीं है। लेकिन वास्तव में आज एक ऐसा संगठन, एक ऐसी नीली क्रांति एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी के रूप में की है, जहां युवा बदलाव की ओर है, परिवर्तन की ओर है। और देखिए, प्रगति परिवर्तन चाहती है। आज भीम आर्मी के रूप में, आज़ाद समाज पार्टी के रूप में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। तो कमल सिंह वालिया जी का कहना है कि भीम आर्मी के चीफ, हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी चाहे जहां भी मिल लें, हाथों हाथ कर लें, कोई डर नहीं है। ये कमल सिंह वालिया जी कह रहे हैं। धन्यवाद।